गाय देखने को नहीं मिलता। और सारी गाय तो मुझे लगता है कि मेन सड़कों में, एनएच में आपको सारी गायें देखने को मिलती हैं। कई एक्सीडेंट और कई प्रसाद और मामला, हमारे पास ऐसे कई मामले आए, लेकिन एक मामला के साथ चाहूंगी। कोंडागांव नगर पालिका में कई लोग हैं, आज तक की स्थिति 20 जुलाई 2020 से आज तक की जो स्थिति है, मार्च तक की जो खरीदी हुई है, उसमें कोई 10 लाख का गोबर बेचा है, कोई 5 लाख का गोबर बेचा है, कोई 7 लाख का गोबर बेचा है, कोई 6 लाख का गोबर बेचा है। मैंने एक दो गाय, जिनके पास गाय भैंस है, उनसे मैंने संपर्क किया तो बोले कि मैडम ये तो अच्छा है कि अब हम बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि दूध बेचने से तो अच्छा है, गोबर बेच के जब हम 10 लाख 15 लाख रुपए कमा सकते हैं तो दूध बेचने की जरूरत ही नहीं है, और हम लोगों को तकलीफ घर घर घूमने की भी आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं इसलिए आप सबके श्री कुमार राय, जिसका एक नगर पालिका में से जो डॉक्यूमेंट हम लोग निकाल, जिसका ही भरा हुआ फॉर्म इसमें दिया हुआ है कि एक मवेशी की संख्या जो है वो 10 है। प्रतिदिन जो गोबर अनुमानित वजन 80 के उनके पास है, विक्रय करने योग्य गोबर जो है 90 केजी उनके पास उपलब्ध होता है। अगर 10 गाय हम 90 केजी गोबर अगर बेच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक दिन में प्रतिदिन इनकम जो है वो 90 किलो भी आप गोबर बेच रहे हैं तो 2 रुपए के हिसाब से 100 का गोबर होता है। और टोटल 21 माह में आप देखिए तो 5,400 इंटू 21 भी करते हैं तो 1,13,000 का गोबर ये हमारे हिसाब से होता है। लेकिन सरकार के हिसाब से जिसके पास 10 गाय हैं और जो व्यक्ति खुद लिख कर मेरा सामने आपके समक्ष में ये रख रही हूँ, तो ऐसा आप देख सकते हैं कि गोठानों में घोटाला हो रहा है, और ये घोटाला के जवाबदार कौन है और इन पैसों को, ये पैसे किसके जेब में जा रहे हैं। अगर 10 का व्यक्ति 10 लाख रुपए 2 साल के अंदर बेचकर कमा सकता है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई हमारे किसान हैं जो अन्य काम छोड़ करके गोबर बेचने का, सरकार को गोबर बेचने का ही काम करेंगे। और ये अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है इस व्यवसाय को सारे लोगों को अपने पास लेना चाहिए और काम करना चाहिए, उससे उनकी आर्थिक उन्नति और इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह से जानकारी देते हैं, स्थिति 10 गाय जिसके पास है वो 10, और ऐसे कई लाख 7 लाख घोटाला हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में करोड़ सरकार जो है छत्तीसगढ़ के वासियों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को सिर्फ ठगने का काम कर रही है, सिर्फ छलने का काम कर रही है। आज तरस जानकारी और बारदाने का गठान आज सड़कों पे पड़ा हुआ है, गोदामों पे पड़ा हुआ है। हमारे वो किसान जो त्रस्त थे, परेशान थे, जिनमें 45 रुपए 50 रुपए में बारदाना खरीदना पड़ा, आज अगर हम जाकर देख रहे हैं तो जहाँ पे खरीदी के बारदाने का गठान मिल रहा है। बड़े कनेरा में आप जा सकते हैं, वहाँ का एक फुटेज भी हमारे पास आया हुआ है, बड़ी संख्या में बारदाना पड़ा हुआ है। तो को ठग रही है, भूपेश बघेल जी ठग रहे हैं, मोहन मरकाम जी ठग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम इसकी निंदा करते हैं। और ऐसे घोटाले की जांच होनी चाहिए, SIT बैठनी चाहिए और सारे गोठानों का जांच हो और स्पष्ट हो कि ये गोठान के पैसे, गोबर के पैसे के जेब में जा रहे हैं। हितग्राही ने बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत कर ली है, या सरकार में बैठे लोगों के जेब में ये सारे पैसे जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं करती है सरकार, प्रशासन नहीं करती है, तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और लोगों को, वो हितग्राही जो खुद ठगा जा रहा है, उसके पक्ष में हम छत्तीसगढ़, हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार के लोग खड़े होंगे।
हम लोग जिस तरह से तो मुझे लगता है मेन सड़कों में एनएच में आपको सारी गायें देखने को मिलती हैं, जो जिससे लोग कई एक्सीडेंट और सारी परेशानियों का सामना भी हमारे वाहन चालकों को करना पड़ रहा है, सदस्यों को करना पड़ रहा है। गोठान का खेल भूपेश बघेल जी खेल रहे हैं, जिसमें पूरा शासन प्रशासन सम्मिलित है। और एक मामला, हमारे पास ऐसे कई मामले आए, लेकिन एक मामला जो पुख्ता के साथ आप सबके समक्ष में है, जो